ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 29th चैप्टर, और हमने पिछली बार 46th श्लोक तक पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार वो व्यक्ति जो हर वक्त पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है, यानी कि भक्ति के कार्यों में लगा रहता है, उस व्यक्ति पर भगवान अहेतुकी कृपा प्रदान करते हैं। उसको ऐसी कृपा प्राप्त होती है जो और किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। जितने मर्जी वैदिक अनुष्ठान व्यक्ति करता रहे, हजारों लाखों बार अश्वमेध यज्ञ भी कर ले, लेकिन उसको वो कृपा प्राप्त नहीं होती जो भगवान के भक्त को हो जाती है। इसको हमने डिस्कशन किया था। नारद जी राजा प्रचीन महर्षि को ये बात बता रहे थे। क्यों? क्योंकि राजा प्रचीन महर्षि कर्म कांड में लिप्त था, कर्म कांड में लगा हुआ था। राजा को लगता था कि यही भक्ति है, यही सुधर्म है, और इसी कार्य में वो बहुत यज्ञ कर रहा था, पशु बलि दे रहा था और इंद्र तृप्ति ही कर रहा था। नारद जी को करुणा हुई और नारद जी अब उन्हें ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो तुम करते थे वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। आज हम इसी श्लोक से आगे पढ़ना आरंभ करेंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस श्लोक को देखें, सुने। आज हम 47वां श्लोक। हे राजा महर्षमान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए, भले ही वे कर्ण प्रिय क्यों ना हो अथवा आत्म सिद्धि के लक्ष्य प्रतीत होते हो। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य ना समझो। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में कहा गया है, अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, अधिकार इत्यादि देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। सामान्य रूप से लोग वैदिक अनुष्ठानों में बताए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। राजा महर्षमान की तरह बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्ग लोक जाने की आकांक्षा करता है। श्री नारद मुनि राजा महर्षमान को ऐसे सकाम कर्मों से विमुख करना चाह रहे थे। अतएव वे प्रत्यक्ष उससे कह रहे हैं कि तुम ऐसे क्षणिक लाभों में रुचि मत दिखलाओ। आधुनिक सभ्यता में लोग वैज्ञानिक विधियों से प्रकृति के साधनों का दोहन करना चाहते हैं। असल में ऐसे ही प्रगति समझे जाने लगता है, किंतु वास्तव में यह प्रगति नहीं है, केवल सुनने में सुखद लगती है। भले ही ऐसी कृत्रिम विधियों से हम प्रगति कर रहे हों, किंतु हम अपने असली उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या यत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। भौतिक विद्या मात्र माया की चमक दमक है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचती है। इस श्लोक में या अन्य लोकों में अनुभव किए जाने वाले जीवन के क्षणिक सुखों को मोह समझना चाहिए, क्योंकि वह जीवन के वास्तविक प्रयोजन का स्पर्श भी नहीं करते। जीवन की वास्तविक प्रयोजन तो भगवान के धाम वापस जाना है।
जीवन के वास्तविक प्रयोजन से अनजान रहकर लोग या तो स्थूल भौतिक कार्यों या फिर अनुष्ठानों में प्रवृत्त होते हैं। यहां पर राजा भर्षमान से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे कार्यों में लिप्त ना हो। वेदों का कथन है कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन यज्ञ करना है। भारतीय जन समुदाय का एक अंश, जिसे आर्य समाजी कहा जाता है, वेदों में इस यज्ञ संबंधी भाग पर अत्यधिक बल देता है। किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि ऐसे यज्ञों को भ्रामक समझना चाहिए। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति होना चाहिए। निसंदेह वैदिक अनुष्ठान अत्यंत चमकदार हैं, सुनने में मधुर लगते हैं, किंतु उनसे जीवन उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। तो नारद जी ने राजा प्राचीन महर्षि को या महर्षिमान को यह संदेश दिया कि वेदों में वर्णित कामों में मत फंसो। वो भले ही आपके कान को बहुत सुंदर, बहुत मधुर और बहुत मजेदार लगते हो, लेकिन वैदिक चीजों में या अनुष्ठानों में, कर्म कांड के प्रोसेसेस में लिप्त मत हो। जीवन का वास्तविक जीवन या वास्तविक उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, भगवान की एक मुस्कुराहट आपके लिए हो। भगवान आपको देखें और बोले वेरी नाइस, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की मुस्कुराहट का कारण बनना। और वैदिक अनुष्ठान हमें लगता है कि भगवान को प्रसन्न कर देंगे, इसीलिए तो व्यक्ति करता है। कई बार उसको लगता है, उसको लगता है कि वो भक्ति ही कर रहा है, ये भक्ति ही तो है, लेकिन ये वास्तविक भक्ति नहीं है, ये वास्तविकता से बहुत दूर है। इसलिए प्रभुपाद जी और नारद जी दोनों महान भक्त मिलकर हमें समझा रहे हैं, कि दोनों हमें समझा रहे हैं कि सकाम कर्मों से या सकाम कर्मों में रुचि मत दिखाओ, इंटरेस्टेड मत हो जाओ, उसमें इंटरेस्ट मत लो। कई बार लोग करते हैं, हम पाठ रखवाएंगे, हम ये करेंगे, और उनको लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा कार्य किया, वही कार्य खत्म होता है तो उसके बाद फिर वही ठर्रे पे चले जाते हैं अपने वापस। क्षणिक लाभों में रुचि मत दिखाइए। आधुनिक सभ्यता तो बिल्कुल ही उल्टी जा रही है, लेकिन हम वो लोग हैं जो कलयुग में सतयुग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कलयुग बाहर हो सकता है, हमारा हृदय तो सतयुगी हो सकता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ से दूर रहता है, कीचड़ से चिपकता नहीं है, कलयुग में रहते हुए भी सतयुगी प्राणी हो सकते हैं। भौतिक सभ्यता, भौतिक पढ़ाई लिखाई बाधा भी है। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का भी लिखा, कई बार जड़ विद्या, मटेरियल विद्या को इतना अंदर घुस जाते हैं, लगता है नहीं नहीं कृष्ण विष्णु कुछ नहीं होते, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। क्यों कुएं के मेंढक बन जाते हैं। अगर वास्तविकता में इस भौतिक बंधन से, इन परेशानियों से, इन कष्टों से हटना है, तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। ये ऐसा श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने गाया है, लेकिन ब्रह्मा जी को इस श्लोक के लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को पता नहीं कितने अपने हर ग्रंथ में लिखा है। आप उपदेशामृत पढ़िए, आप ईशोपनिषद पढ़िए, आप भागवतम तो है ही, चैतन्य चरितामृत में भी प्रभुपाद जी परपट में श्लोक का अनुवाद करते हैं।
आप सबको याद होगा, मैं कई बार गाता भी हूं। तत्ते सुसुमिक्षमाणो भूंजन्निवात्मा हृदवीपगाम हृद्वाग्वपिर्भूर्विददान नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। 10:14-8, 10वां स्कंद, 14th चैप्टर, 8वां श्लोक। समहाउ ये श्लोक हर परेशानी को हल कर सकता है। हर मतलब हर। इसलिए मैंने कहा गोल्ड मेडल मिलना चाहिए हमारे ब्रह्मा जी को इस श्लोक के लिए। ये किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितनी भी मुसीबत से गुजर रहा, चाहे वो भक्त हो या वो अभक्त हो, तो व्यक्ति अगर विचार करे, भक्ति में आ जाइए। भक्ति का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्तोत्र है। भक्त का कैरेक्टर बताया है इस श्लोक में कि भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। अब विचलित केवल कष्टदायक परिस्थितियां नहीं करती, विचलित तो अच्छी परिस्थितियां भी कर देती हैं। जैसे कल हमने देखा था 10 रुपए के नोट और 20 रुपए के, 50 के नोट, 100 के नोट पे निकल लिए थे कई लोग। कई बार अच्छी चीजें भी विचलित कर जाती हैं, और कई बार बुरी चीजें विचलित कर जाती हैं। स्थिर बुद्धि नहीं है लोगों की, है ना, स्थिर बुद्धि नहीं होती हमारी। अगर हम स्थिर हो गए, स्थिर, जिसको भगवान बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, जिसको परिस्थिति हिला ना सके, तो उसे भक्त कहा जाता है। अब ये इतना सुदृढ़ है, इतना दृढ़ हो गया है कि इसको कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती है। माला करनी है तो माला करनी है। एक भी दिन ऐसा नहीं आएगा। मध्य लीला, शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परपट में, जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछते हैं मुझे कोई समस्या बताओ अपनी, तुम्हारे जीवन की में क्या समस्या है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं मेरी समस्या ये है कि मेरा जप पूरा नहीं होता। कितना जप? 192 राउंड्स। और ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ था कि उनका जप पूरा ना हुआ हो। हर रोज 3 लाख नाम लेते थे, एवरी डे। 64 माला 1 लाख, फिर अगली 64 माला 1 लाख, फिर अगली 64 माला 1 लाख, 64 64 64, 192। एक दिन में 192 राउंड्स। जो व्यक्ति एक दिन में 192 राउंड करता होगा, कैसा होगा सोचो। 1 डे। और वो बोल रहे हैं मेरी माला नहीं होती अच्छे से। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांग परपट देते हैं उसका। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक भी ऐसा भक्त नहीं है संसार में जिसकी एक भी दिन एक माला छूटी हुई हो। छूट ही नहीं सकती। अगर वो भक्त है तो छूट ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे लिख रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। बहुत स्ट्रांग, बहुत। और ऐसा हो कैसे सकता है? स्थित प्रज्ञ है भक्त। वो कैजुअल नहीं है, अरे छूट गई आज कोई बात नहीं कल कर लूंगा। ये ऑप्शन है तो सही, कल कर लेंगे, छूट गई तो। छूटी ही नहीं है, छूट ही नहीं सकती। आप कहोगे प्रभु जी कई बार परिस्थिति हो जाती है, एक भी बार नहीं हो सकती। फिर कहोगे प्रभु जी अगर वो आईसीयू में है तो भैया तुम गए हो कभी आईसीयू में? उसकी बात क्यों कर रहे हो? जब वो आईसीयू में जाएगा तब देखेंगे। तुम तो कभी आईसीयू में नहीं गए, फिर क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहे हो तो पूछना चाहते हो कि कभी तो प्रभु जी बोल दें कि कभी हो सकती है।
तो इस परिस्थिति में हो सकती है, तो उस परिस्थिति में भी हो सकती है। हो ही, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हो ही नहीं सकती। स्थित प्रज्ञ है वो व्यक्ति। अब उसके जीवन में भी आंधी आएगी, उसके जीवन में तूफान आएगा, उसके जीवन में बाढ़ आएगी, उसके जीवन में हलचल आएगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके बाद आध्यात्मिक कलेश आदि, भौतिक कलेश आदि, दैविक कलेश, सारे कलेश होंगे। ऐसा कोई है नहीं जो बचा हो, लेकिन वो नहीं, उसकी माला नहीं छूट सकती, मतलब ही नहीं होता। स्थित प्रज्ञा भक्ति उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। भले ही हो सकता है कि उसकी क्वालिटेटिवली इतनी अच्छी ना हो उस दिन, लेकिन गुरु को आज्ञा दी है, उस दिन नंबर ही पूरा करूंगा, लेकिन करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जो मैंने डिसिप्लिन बनाया है, ये डिसिप्लिन नहीं टूटेगा। भले ही रात में हो रही है, चल चल के हो रही है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं टूट सकता। तो परिस्थिति कैसी भी हो, श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत में लिखते हैं, भक्ति में प्रगति व्यक्ति की अपनी मनोवृत्ति पे डिपेंड करती है बस। तो अगर मनोवृत्ति है, मन में ठाना है, तो आप ढूंढ ही लोगे। वेयर एवर देर इज अ विल देर इज अ वे, बट वेयर इज द वे टू गेट द विल, दिस इज $1 million क्वेश्चन। अगर विल है तो रास्ता ढूंढ ही लेते हो। मैंने देखा है अपने जीवन में, इतने भक्तों के साथ देखता हूं, रहता हूं, कई भक्त हैं, उनको बस पता हो चलने की बात है, प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आएंगे। जहां विल है वहां रास्ता कोई ना कोई निकाल के ही आएंगे। और ऐसा भी होता है कि रास्ते ही रास्ते हैं, साफ दिख रहे हैं, लेकिन वो जाके ही नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि विल नहीं है, चलना नहीं है, करना नहीं है। तो इधर नारद जी तो प्राचीन महर्षि को बहुत स्ट्रांग ले रहे हैं, और बोल रहे हैं सकाम कर्मों में नहीं फंसना, असली उद्देश्य को मत भूलना। असली उद्देश्य को भूल गए तो फंस जाओगे तुम। और श्रीमद् भागवतम के 10th स्कंद का जो मैं श्लोक ले रहा था, उसमें भी यही था कि जो व्यक्ति वेट करता है, प्रतीक्षा करता है भगवान की कृपा होने की, ऐसे वो कोशिश करता है, भक्ति करता है, पर वो नहीं कृपा मिल रही तो वेट करता है, कोई बात नहीं, वो बोलता है यही कृपा है, हिलता नहीं है। तत्तेनुकंपा, वो उसको भी, परिस्थिति को भी भगवान की अनुकंपा मानता है। अनुकंपा का क्या मतलब होता है अंग्रेजी? ग्रेटिट्यूड है ना, उसको बड़ा ग्रेटिट्यूड है। टॉलरेट करता है, सुसुमिक्ष। किसको टॉलरेट करता है? सुख को भी, दुख को भी, हानि को भी, लाभ को भी, मानसिक कष्ट को भी, शारीरिक कष्ट को भी, हर कष्ट को। और उसकी रुचि भौतिक ज्ञान में नहीं है, उसकी रुचि किसमें है? भगवत धाम वापस जाने में रुचि है उसकी, इंटरेस्ट है। क्षणिक कार्यों में नहीं लगता, जीवन का वास्तविक प्रयोजन उसे पता होता है, तो वो सकाम कर्मों में भी नहीं फंसता। कोई कहेगा ये वाला यज्ञ करा लो, बोलेगा हाँ यार ये भी तो है, तो भगवान वाला ही, चलो ठीक है करा लेता हूँ जी। फिर दूसरा आदमी कहेगा अरे ये वाला कर लो, वहां घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं, चलो जी इधर चलते हैं, बोलेगा हाँ हाँ हाँ। फिर वो अपने मन को हौसला देगा, नहीं नहीं, देखो जी सारे देवता होते हैं जी, सारे भगवान होते हैं, हम तो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, हम किसी एक को नहीं मानते, हम सबको मानते हैं। भगवान बोलते हैं बहुशाखा बुद्धि बढ़ गई तो जाओ, अभी कुछ नहीं होने वाला। जब तक डिपेंडेंसी नहीं होगी तब तक नहीं होगा। सो वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। अवश्य रक्षिबो कृष्णा, विश्वास पालन, भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे।
तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वैदिक अनुष्ठानों से भी भ्रमित नहीं होना। ठीक, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि देखेंगे कि आप भक्ति में बढ़ रहे हो, तो वो इधर उधर की बातें करेंगे, बोलेंगे ये भी भक्ति है, अरे वो वाली भक्ति। और आप क्या कहोगे अपने आप को बताने के लिए कि मैं भक्त हूँ? हाँ हाँ, मैं यहाँ भी आ जाता हूँ जी, मैं ये भी कर लेता हूँ जी। और फिर आपको थोड़ी ईगो मसाज होगी, हाँ मैं देखा, मैं बड़ा ओपन माइंडेड व्यक्ति हूँ, मैंने देखा, मैं सबको संभाव रखता हूँ। आर्टिफिशियल उत्तम भक्त तो नहीं बनना। उत्तम भक्त चंडाल में भी कृष्ण को देख लेता है। हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता। उत्तम भक्त को दिखता है। आर्टिफिशियल, ये प्योर डिवोटी सिंड्रोम नहीं पालना है हमको। That we behave sometimes with juniors, with equals, we behave like super elevated devotees. We are super elevated. No syndrome. माया ऐसे उठा के ले जाएगी। We should know the highest philosophy, but behave where we are. And try, धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए उस आइडियल स्टेट तक पहुंचने की। प्रयास करना चाहिए, एक दिन हो जाएंगे। उत्तम अधिकारी कभी नहीं बोलेगा मैं उत्तम हूं। ना ही प्रेम गंधा, वो तो ये कहेगा मेरे में गंधी नहीं है प्रेम की। तो डिवोटीज अपने किसी भी कार्य से, पिछली बार हमने डिस्कस किया था अच्छे कार्य से, है ना, 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट। आज हम डिस्कस कर रहे थे वैदिक अनुष्ठान। वैदिक अनुष्ठान भी वही है। आप सोचिए कोई व्यक्ति शास्त्रों से ही भ्रमित हो सकता है। यहां लिखा है, भगवान गीता में भी लिख रहे हैं, और प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे हैं उसका। क्या लिख रहे हैं? बोल रहे हैं कि मनुष्य अलंकृत भाषा से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो कहीं और ही जाने का प्रयास करता है, भोग और ऐश्वर्य, और उसको लगता है स्वर्ग जाना है। स्वर्ग, अरे स्वर्ग तो बहुत नीचे का पोजीशन है, स्वर्ग से ऊपर भी बहुत कुछ है। फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ना हम ना सीढ़ी सीढ़ी करके जाएंगे, इस जन्म में इधर चले जाएंगे, फिर अगले जन्म में उसके आगे निकल जाएंगे, फिर उसके जन्म में और थोड़ा करके आगे निकल जाएंगे। भैया प्रभुपाद जी ने लिफ्ट दी है, सीढ़ी से क्यों चढ़ना है? भगवान कृष्ण स्वयं लिफ्ट दे के गए हैं, भक्ति योग। फिर सकाम कर्म में क्यों फंसना है? हाँ, आपकी इच्छा है तो आप फंस भी सकते हो। हर जीवात्मा फ्री है, आपकी जैसी इच्छा। लेकिन जब तक आप अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा के समर्पित नहीं करोगे, तब तक आप भटकते रहोगे। स्वर्ग के बाद पाताल लोक भी जा सकते हो, ऐसे कर्म करोगे स्वर्ग में जाके। तो इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर, अल्प बुद्धि मनुष्य ऐसे लिखा है। अल्प बुद्धि, जिसमें कम बुद्धि है, वो क्या करता है? वेदों के अलंकृत वचनों में आसक्त हो जाता है, भगवान को भूल जाता है, वेदों में अटक जाता है। और फिर क्या होगा? फिर गिरेगा वो नीचे। अपने आप को बोल रहा होता है कि मैं सही काम ही कर रहा हूं। तो हमारी रुचि होनी चाहिए श्रीमद् भागवतम में, हमारी रुचि होनी चाहिए भगवान की वाणी में। आगे लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए और पढ़िए भी। अल्पज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें यह ज्ञान ही नहीं कि वेदों का प्रयोजन अपने निज धाम को जाना है, जहां भगवान निवास करते हैं। अपने असली धाम में रुचि ना रखकर वह मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। तो वो सोचता है कि वैदिक अनुष्ठान ही सब कुछ है, असली घर भूल जाता है और कहीं और ही धाम में पहुंच जाता है। हे राजन, सारा संसार
कुशों के तीखे अग्रभाग से ढका है, और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है, क्योंकि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। अपनी मूर्खतावश तुम्हें यह ज्ञात ही नहीं कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। तुम इस तथ्य को नहीं समझ सकते। तुम्हें वे ही कार्य करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सके। बिल्कुल क्लियर। अभी गाली भी दे रहे हैं, बताओ। अभी समझाते समझाते बिल्कुल समझा रहे हैं प्रॉपरली। पहले बोले अल्पज्ञानी, एक तीर लगा होगा राजा प्रचिन महर्षि को कि मुझे मंदबुद्धि कह दिया। और अब क्या बोल रहे हैं? अपनी मूर्खतावश बोल रहे, तू मूर्ख भी है। अल्पज्ञानी तो है, मूर्ख भी है। और फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं? बोले तुझे समझ नहीं आएगी। बहुत हार्श हो गया ये। हम्म। सोच लीजिए, कभी आपको बुला के कहा जाए इधर आइए प्रभु जी, इधर आइए, पास आइए, स्क्रीन के पास आइए, है ना, स्क्रीन के पास। तुम मूर्ख हो, तुम अल्पज्ञानी भी हो, और मैं किसे कह रहा हूं? तुम्हें समझ में भी नहीं आनी है। जाओ, तुम्हें समझ नहीं आएगी। कैसा लग रहा है? मीठी दर्द हो रही है प्रभु जी, मीठी दर्द हो रही है। बहुत बुरा लगेगा अगर डायरेक्टली बोला जाएगा। अभी तो सभा में सब सोच रहे हैं मेरी पड़ोस वाली स्क्रीन को बोल रहा है। ये प्रभु जी पड़ोस वाली स्क्रीन को कह रहे हैं, मुझे थोड़ी कहेंगे। घबराइए नहीं, क्लास के बाद फोन करके बोलूंगा पर्सनली। फिर देखना कैसा लगेगा। बहुत दर्द होगी। अल्पज्ञानी, है ना, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि कहेंगे तेरे को समझ नहीं आएगी। ओहो, क्या कहोगे उन्हें कि तुम अपनी बुद्धि अपने पास ही रखो, मंद बुद्धि कहते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहा ना, इसको स्वीकार कर लिया, उस दिन जीत जाओगे। जिस दिन इसे स्वीकार करने की शक्ति मिल जाएगी ना, उस दिन जीत जाओगे। ग्रेट बनोगे, ग्रेट। आपको मालूम है ग्रेट कौन है? कैसे कोई ग्रेट बनता है? एनी आइडिया? चलो आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। ग्रेट किसको कहते हैं? ग्रेट। हम्म। ये मैंने थोड़ा बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग आराम से देख सको। कौन है ग्रेट? जी, जी से ग्रेटिट्यूड है जिसमें। आर, जो हर वक्त रिस्पेक्ट करता है, उसकी रिस्पेक्ट कभी नहीं खोता वो। रिस्पेक्ट करेगा सिचुएशन की भी, व्यक्ति की भी, हर एक की। जी आर ई, कृपा की वेट करता है, एक्सपेक्ट करता है कि कृष्ण एक दिन कृपा करेंगे। ए, एक्सेप्ट करता है कि उसके जीवन में जो हो रहा है उसके पुराने कार्मिक रिएक्शंस हैं। एक्सेप्ट करता है कि मुझे कर्मों का फल मिल रहा है, मैं खुश हूं, कर्म खत्म हो रहे हैं मेरे, आई एक्सेप्ट इट। और टी, टॉलरेट करता है अपने जीवन में रिवर्सल्स को। जब उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो उसे टॉलरेट कर सकता है। उसे बोलते हैं ग्रेट। अब ये व्यक्ति ग्रेट है। ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, एक्सपेक्ट द मर्सी, एक्सेप्ट द रिएक्शंस, और टॉलरेट करता है रिवर्सल्स। जी आर ई ए टी, ये बनता है ग्रेट। इज अ ग्रेट डिवोटी। किसको बोलोगे ग्रेट? जो ये चारों पांचों चीजें जिसके पास हो। आप किसी भी भक्त के जीवन में देख लीजिए। चलो प्रहलाद महाराज की बात कर लेते हैं। क्या प्रहलाद महाराज के मन हृदय में नारद जी के प्रति ग्रेटिट्यूड है? है। कितनी बार मिले अपने गुरुदेव से, बताओ? एक बार। बस एक क्लास सुनी उन्होंने। वो भी कब? जब गर्भ में थे।
ऐसा भी नहीं कि देखा हो गुरुदेव कितने सुंदर है नारद जी, ना ना, सुना है कान से। परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी थोड़े समय पहले क्लास कर रहे थे, बोल रहे थे वैष्णव के दर्शन कान से किया करो, आंख से नहीं। मेरे वैष्णव के दर्शन आंख से करते हो, गलत करते हो, दर्शन ही नहीं करने आते। वैष्णव के दर्शन कान से करो, उसकी कथा सुनकर वो क्या कहता है। तो नारद जी ग्रेटफुल हैं बहुत, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट कभी नहीं खोई उन्होंने, किसी परिस्थिति में किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, षंड और अमर्क को भी नहीं डिसरिस्पेक्ट किया। ई एक्सपेक्ट करते थे भगवान की कृपा होगी, कभी भगवान को छोड़ा नहीं। ए रिएक्शंस अपने एक्सेप्ट कर रहे थे, हिंदी में क्या, स्वीकार कर रहे थे कि जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। आग में डाल दिया, बोल रहे मेरे साथ ठीक ही हो रहा है। सांपों में डाल दिया, बोले अच्छा ही हो रहा है। कभी द्वेष नहीं किया, और टी टॉलरेट किया, सारे रिवर्सल्स टॉलरेट किए, बन गए ग्रेट। अच्छा छोड़ दीजिए, ध्रुव महाराज पे आ जाइए, चलो उन्हें भी छोड़ दीजिए साहब। ये 5 प्रिंसिपल आपको हर भक्त में दिखेंगे। वो कभी ग्रेटिट्यूड, एक भी बार वो भ्रमित नहीं हुआ होगा जीवन में। कलयुग है, अभी भ्रमित हो सकता है व्यक्ति, लेकिन भ्रमित होने के बाद वापस उन्हीं चीजों के बल पे वापस आए अपनी स्पीड निकाल के। हु विल बिकम ग्रेट, हु विल नेवर लीव ग्रेटिट्यूड। उसको बहुत ग्रेटिट्यूड है। वो कहता है मैं दबा हुआ हूं, दबा रहूंगा जिंदगी भर। एक बार प्रभुपाद के भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी हम आपके ये जो इतनी आपने हम पे कर्ज दिया है, इसको कब उतार पाएंगे। प्रभुपाद जी ने बोला कभी भी नहीं, और तुम सोच रहे हो उतार पाऊंगा, यही मूर्खता है। कभी भी नहीं उतार पाओगे मेरा कर्ज। ग्रेटिट्यूड, इतना ग्रेटिट्यूड डीप किसी भी भक्त में देखिए आप। वो भक्त है जिसके अंदर ये उज्जवल गुण है 5। वो ग्रेटिट्यूड रहता है, रिस्पेक्ट कभी नहीं खोता, कभी नहीं खोता। और हर वक्त उसकी एक्सपेक्टेशन है कि कभी तो कृष्ण कृपा करेंगे, करेंगे। तत्तेनुकंपानो सुसुमिक्षमानो, ये पूरे श्लोक को अगर 5 पार्ट में डिवाइड करो, ये श्लोक ही 5 पार्ट का है। तत्तेनुकंपा, अनुकंपा ग्रेटिट्यूड, सुसुमिक्ष टॉलरेट करना, हृदवाग वपिर्भूर विददान नमस्ते, कभी भी टॉल वो कभी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। और क्या मानता है, मेरे पुराने रिएक्शंस है तो एक्सेप्ट करता है रिएक्शंस को। मेरे पे रिएक्शन हो रही है, मैंने स्टार्ट कुछ किया होगा, उसका रिएक्शन भुगत रहा हूं। ये तो न्यूटन भी कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उनने भी भागवतम से लिया है, कहीं और से थोड़ी लिया होगा। आप जो करते हो ना, आपको उसका रिएक्शन भुगतना पड़ता है। वो एक्सेप्ट करिए, रिएक्शंस आ रहे हैं बॉडी में, रिएक्शंस आ रहे हैं संसार में, एक्सेप्ट कीजिए, आई हैव डन इट सो इट विल कम बैक। शिल प्रभुपाद जी के जीवन में देख लीजिए, 5 चीजें मिलेंगी आपको। अपने गुरु महाराज का ग्रेटिट्यूड कभी नहीं भूले, किसी वैष्णव की डिसरिस्पेक्ट करी नहीं, हर वक्त कृष्ण पे रहते थे, भले सांड मार जाए, भले बेहोश होके गिर जाएं, कहते थे एक दिन कृपा करेंगे मेरे गुरुदेव। जो कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते थे। उन्हीं का अपना शिष्य, जिसको शिष्य बनना था, वही चाकू लेके आ गया था मारने के लिए प्रभुपाद जी। वो जान से मार दूंगा इसको, प्रभुपाद जी ने टॉलरेट किया है। तो टॉलरेंट भी पूरे हैं। सो ये ग्रेट प्रिंसिपल याद रखिएगा ना, GREAT, हु बिकम ग्रेट, हु हैज दिस 5 amazing qualities, he'll become great। और
जो ग्रेट होगा सामान्य जन उसको फॉलो भी करते हैं, सच्ची बात है। यत यत आचार्यति श्रेष्ठा। पर हम अपनी मूर्खतावश हम ना तो टॉलरेट करते हैं, सीनियर कोई बोल दे कि तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, तुम्हें समझ नहीं आएगी, हम विचलित हो जाएंगे, हम लड़ पड़ेंगे उल्टा। ऐसा ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था प्रभु जी को, ऐसा नहीं कहना चाहिए था माता जी को, ऐसा नहीं कहना चाहिए था गुरुदेव को, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उस वैष्णव को। ऐसा, अरे तुम्हें टॉलरेट नहीं करना सिखाया अभी तक, सीखो टॉलरेट करना। क्यों नहीं करेंगे टॉलरेट? और हमारे पास चॉइस क्या है? टॉलरेट ना करने के अलावा हमारे पास चॉइस क्या है? भक्त ने अपने आप को कोई चॉइस दी नहीं है। ना अस्य तत्प्रति कुर्वन्ति। श्रीमद् भागवतम। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि ही। उसने अपने आप को चॉइस ही नहीं दी है रिवेंज लेने की, बदला लेने की। इसने ऐसा किया, अभी देख हमारे देख नहले पे दहला। गुरु महाराज बोलते थे ऐसा, गुरु महाराज कहते थे नहले पे दहला नहीं करना। हाँ, किसी को, कोई जूनियर है, कोई आपकी अध्यक्षता में है, आपको उसे सिखाने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है। दैट इट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, तब मत लगाना ये सारे प्रिंसिपल कि देखो इन्होंने तो, देखो ये खुद ये नहीं किया, इन्होंने तो ऐसे नहीं किया। अरे उसको सिखाना है आपको। आप कोई गड़बड़ करो और क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कोई मुझे कुछ कहे नहीं? तो फिर तो बिगड़ बिगड़ गए होंगे ना। फिर जब किसी दिन ज्यादा बड़ी गलती करोगे, फिर कहोगे बताओ मेरे इतने सीनियर्स थे, किसी ने मुझे समझाया ही नहीं था, तब तो नहीं कहा था। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरा। सिक्का किसका? सिक्का मेरे पिताजी का। ऐसा थोड़ी होता है। सिखाना पड़ेगा, सिखाना चाहिए। इसलिए जब हमारे को करेक्शन आ रही हो, करेक्ट कर रहा हो कोई, तो हमें स्वीकार करना चाहिए। उसमें नहीं लगाना चाहिए कि आप तितिक्षवा बनिए। पता लगे हम सीनियर को बोल रहे हैं आप थोड़े टॉलरेट करना सीखिए, मेरे से गलती हो गई, अब आप टॉलरेट कीजिए। ना, गलत चले जाओगे। ये प्रिंसिपल अपने पे लगाना है, दूसरे वैष्णवों पे नहीं लगाना प्रिंसिपल। तो हमें ये विश्वास होगा जब कि हम मूर्ख हैं, अभिमानी हैं, जो हम करते हैं हम समझते हैं भक्ति कर रहे हैं, पर हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। हमें वो कार्य करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और लास्ट लाइन नारद जी बोल रहे थे, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। पढ़िए दोबारा से, दिखा रहा हूं आपको। हम्म। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सके। तो अगर ये कृष्ण, ये चेतना नहीं है तो झूठी चेतना है, फिर हमारी झूठी चेतना है, हमारी शिक्षा भी झूठी है। सच शिक्षा क्या है? जो कृष्ण के चेतना तक पहुंचना है, हमें उठना है, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें प्रशिक्षित होना पड़ेगा। वी नीड टू एक्सेप्ट ट्रेनिंग। पहले ट्रेनिंग एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये विश्वास दिलाना होगा कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये विश्वास दिलाना होगा। कैसे विश्वास दिलाओगे? जब थोड़ी सी करेक्शन दी जाए और आप उसे खुले दिल से स्वीकार करो, इसका मतलब आपको बुरा नहीं लग रहा। आप डिफेंड करने लगोगे तो मतलब बुरा लग रहा है, तो फिर आपकी शिक्षा आगे बढ़ेगी नहीं, वहीं रुक गई, आपका स्तर वहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? वी शुड बी रेडी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? कैसे करेक्शन एक्सेप्ट करते हैं, क्या होता है, इस ये भी एक साइंस है।
इसको हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। हाउ टू एक्सेप्ट, है ना, हमने कुछ क्लास पहले किया था कि क्यों व्यक्ति करेक्शन एक्सेप्ट नहीं करता, कब उस करेगा तो क्या फायदा होगा, नहीं करेगा तो क्या नुकसान होगा, और हमारा क्या मूड होना चाहिए जब कोई हमें करेक्ट करता हो तो। ठीक है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे अगली, है ना, या आने वाले कुछ दिनों में इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे इस क्लास में। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की क्लास के लिए। और आज काफी सुंदर श्लोक थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे उन्होंने बात करी कि बताया गया कि जो वैदिक अनुष्ठान है, वैदिक रिचुअल्स है, वो बहुत ज्यादा मिसगाइडिंग होता है भक्तों के लिए इन जनरल, पूरी पॉपुलेशन के लिए दे आर मिसगाइडिंग। क्योंकि वो जो सर्वोपरि हित है किसी भी व्यक्ति का, जो हाईएस्ट सेल्फ इंटरेस्ट है, उसको नहीं दिलाते, लेकिन हमें मिसगाइड कर देते हैं। और नारद जी बोल रहे हैं कि इनको स्वीकार हमें करना ही नहीं चाहिए। एंड प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, एंड परपर्ट में बोला कि जो वेदों की लैंग्वेज वो बहुत फ्लावरी है और लोगों को भटका सकती है। लेकिन प्रभु जी, इसके साथ एक डाउट और भी आता है कि हम तो ये भी सुनते हैं कि जो वेद है वो भगवान की ही वाणी है, और वेदों के द्वारा भगवान को जाना जाता है। और सत्य भी है, क्योंकि हमने भगवत गीता में भी आपने बताया कि भगवान कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैरहमयो वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम, कि वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। तो काफी कंफ्यूजन पहले यहाँ पे होता है, लेकिन जो मैं समझ पाया इससे वो ये था कि कृष्ण बहुत बहुमूल्य चीज है। तो वेदों के अल्टीमेट ऑब्जेक्ट कृष्ण ही है, लेकिन उनको सरलता से ना कोई पा सके, जो दृढ़ नहीं है वो व्यक्ति उनको ना पा सके। जैसे आपने कहानी भी बताई थी, 10 20 50 के नोटों पे जो लोग रुक गए थे। तो ऐसे लोगों के लिए वेद अपनी फ्लावरी लैंग्वेज प्रस्तुत करते हैं, अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे वो कर्म कांड में, वैदिक अनुष्ठानों में फंस जाएं और भक्ति को ना पहचान पाए, कृष्ण को ना पहचान पाए। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो समझ पाते हैं कि वेदों का जो अल्टीमेट गोल है वो कृष्ण की भक्ति ही करना है। एंड प्रभु जी, आपने एग्जाम्पल्स आप बताया कि जो नारद मुनि है सबसे बेस्ट तरीके से गाइड कर रहे हैं राजा प्राचीन परीक्षित को। पहले उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया, एक कहानी सुना के समझाया। फिर उसके बाद ये भी बता दिया कि वो कहानी के जो कैरेक्टर्स थे तुम्हारी लाइफ में कैसे रिलेट करो, कौन कैरेक्टर क्या था। लेकिन अब भी प्राचीन परीक्षित को समझ नहीं आ रही, तो नारद मुनि उनको डांट रहे हैं कि तुम अज्ञानी हो, अल्प ज्ञानी हो, तुम मूर्ख हो, और तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ये ज्ञान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी निकल के आया कि जो हमारे सीनियर या फिर हमारे गुरु हमें तीखे शब्द भी बोले, तो हमें उनको सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि तभी हम महान या फिर ग्रेट बन सकते हैं। और जो श्लोक भी आता है कि तिरस्कृत विप्रलब्ध शप्ता शिप्ता हतापि, कि हर तरीके का तिरस्कार, इग्नोर कर जाना, मारा भी जाना, सबको जो सह लेता है वो अच्छा भक्त बन पाता है। एंड आपने उसी की लाइन में चलते हुए ग्रेट की भी डेफिनेशन बताई, कैसे ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, मर्सी, एक्सेप्टिंग रिएक्शंस एंड टॉलरेट द रिवर्सल्स। ये आपने बहुत सुंदर डेफिनेशन बताया, आई ऑलवेज कीप इट विद माई सेल्फ, कि कैसे हम ग्रेट बन सकते हैं। तो जो उसमें लास्ट पॉइंट था टॉलरेट करने वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि जब भी हमें करेक्ट करा जाता है या फिर हमारी कुछ गलती बताई जाती है, तो हम बहुत जल्दी डिफेंसिव मोड में घुस जाते हैं कि नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो इस भाव से करा था या फिर मैंने इस उद्देश्य से करा था। लेकिन प्रभु जी, अब जितना श्रवण करा है आपसे, उसके बाद एक चीज पे तो विश्वास है कि यदि हमने अभी अपने आप को डिफेंस किया और सीनियर को ये मौका नहीं दिया कि वो हमें तराश सके, तो हम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे जहां वो हमें एनविजन करता है। क्योंकि अभी तो हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, जैसे एक पत्थर होता है, वो पत्थर खुद के लिए नहीं सोच पाता कि वो क्या फॉर्म ले सकता है। लेकिन एक जो शिल्पकार होता है उसके पास एक विजन होती है उस पत्थर को कुछ खास बनाने की। और जब शिल्पकार अपना प्रोसेस पूरा कर देता है, तो फिर उस पत्थर को भी लोग रेवरेंस से देखते हैं, उसको म्यूजियम में रखा जाता है, किसी प्रदर्शनी में रखा जाता है, और लोग उसको बहुत खुश होकर देखते हैं, पैसे दे के उसको देखने के लिए आता है। तो ऐसे ही मतलब जो जिस प्रिंसिपल पे मैं थोड़ा विश्वास करता हूँ, and आप लोग कृपा होगी तो इस पे काम भी कर पाऊंगा, कि जो हमारे सीनियर है, जो हमारे गुरु हैं, हमें खुद को उनके हाथ में सौंप देना चाहिए, ताकि वो हमें उस तरीके से तराश सकें जहां वो हमें एनविजन करते हैं, जो हमारा हाईएस्ट बेनिफिट देखते हैं, rather देन अपने पाषाण हृदय से खुद के बारे में सोच के खुद को ही खराब कर लेना। कि अभी तो हम अपनी प्रेजेंट को देखेंगे, बट हमारे सीनियर्स हमारे फ्यूचर को देखते हैं। तो इसी पे काम करना होगा, और इस पे काम करने के लिए हम अपने सीनियर को विश्वास दिलाना होगा कि हम ऑफेंड नहीं होंगे, बल्कि वी आर रेडी टू बी गाइडेड एंड करेक्टेड।
और ये तभी हो पाएगा जब वो हमें थोड़ा सा करेक्ट करें तो हम डिफेंसिव मोड में ना घुसे, उसको स्वीकार करें। अगेन वही वाला श्लोक तितिक्षवा कारुणिका जो आपने बताया। तो आई वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। एंड आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। तो हम सब प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।